नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आप मेरे साथ देख सकते हैं एक बेहद ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनके बगल में है उनकी बहू। और आपको बता दें, ये पहुंचे हैं आज करनाल के एसपी ऑफिस के अंदर। और आपको बता दें, एसपी ऑफिस के अंदर ये खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं एक शिकायत लेकर, और शिकायत भी अपनी छोटी बहू के खिलाफ। आपको बता दें, छोटी बहू हरियाणा पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल है और थाना निसिंग के अंदर तैनात है। और ये सीधे सीधे जो हेड कांस्टेबल महिला है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उसने इनके साथ मारपीट की है। और घर में जो मामला चल रहा है बड़ा ही तनावपूर्ण चल रहा है। सीधी बात करेंगे, जानना चाहेंगे, जो बुजुर्ग मेरे साथ हैं उनसे पूछना चाहेंगे, बाबा जी क्या मामला, आखिरकार क्या चक्कर है? मामला ये है जी, वो मतलब मेरे परिवार को खत्म करना चाह रही है जी और धमकी दे रही है जी। और मेरे प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा रही है। अच्छा, हाँ जी। और जो छोटा लड़का है वो घर से बाहर है। छोटे लड़के की बहू है? हाँ, छोटे क्या नाम है उसका? राजवीर। अच्छा, हाँ जी। तो उसकी बहू का क्या नाम है? परमजीत कौर। क्या करती है वो? वो पुलिस वाइट में है। कहाँ पे ड्यूटी है उसकी? निसिंग ड्यूटी है उसकी, निसिंग। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मामला क्या है? पारिवारिक झगड़ा है आपका? क्या चक्कर क्या है? हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा उनका दोनों का है। मियाँ बीबी का झगड़ा है? मियाँ बीबी का झगड़ा। हमारे को तो वो ऐसे मारना सोच रही होगा। अच्छा हाँ जी। हम उसका कुछ ले नहीं रहे। जी मकान पर मना मुकदमा कर रखा जी। और वो मकान दाबना सोच लिया मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो आपके बेटे का और उसका कोई केस चल रहा है आपस में? चल रहा जी। काहे का चल रहा है? उसका तलाक का भी चल रहा अच्छा, और उसका दहेज का भी। तो अब आप यहाँ किस लिए पहुंचे हो एसपी ऑफिस में? एसपी ऑफिस में इसलिए पहुंचे कि हमारी सहायता करो, हमारे को हर रोज मारा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो किसने मारपीट की है? बहू ने की। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या चाहते क्या हो आप लोग? चावक माने इंसाफ चाहिए, जी उसको कुछ सजा चाहिए। जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अपनी बात भी पूरे ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। आपकी बात कराते हैं इनके बड़े बेटे की बहू से, उनसे जानते हैं क्या मामला है। इनका नाम भी परमजीत है और जो जिनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका नाम भी परमजीत है। सीधी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मामला है आपका? जी, मेरा नाम परमजीत कौर है, वाइफ ऑफ श्री राजेश कुमार, चोरकारसा करनाल से हूँ मैं। तो मेरी देवरानी का यूँ है कि हेड कांस्टेबल तौर पे वो निसिंग थाना में तैनात है और उसने डेली डेली परेशान किया हुआ है। 7 साल तक से हमें परेशान करती आ रही है लगातार, और 2.5-3 साल से तो लगातार हमारे ऊपर केस या फिर पुलिस में एफआईआर करती आ रही है लगातार, जिससे हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कई बार वो एफआईआर हमारे खिलाफ जैसे कि नूह थाने में, असंध थाने में, गरोंडा थाने में, हर जगह दे चुकी है, लेकिन लास्ट में हमें इनोसेंट मान लिया जाता है कि ये निर्दोष हैं, किसी टाइप का कोई इनके अंदर दोष है ही नहीं है। और एक बार यहाँ से असंध थाने से जो है देवर का चालान किया गया है, बट बाकी को निर्दोष मान के फ्री कर दिया गया था वहाँ से, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। जहाँ तक कि उसने असंध में भी हमारे खिलाफ कोर्ट में भी केस डाला हुआ है और यहाँ करनाल में भी कोर्ट में केस डाला हुआ है, लेकिन चलो वो केस की बातें हैं, लेकिन फिर भी जीना नहीं दे रही। वो घर पे रह के भी हमें जीने नहीं दे रही है। कल की बात है, पापा के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, उनके गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनको बचाने के लिए मैं आगे बढ़ी, उसने मेरे ऊपर ही मुझे नीचे गिरा के मार के नीचे गिराया और मेरे हाथों पे, टांगों पे, पैरों पे, हर जगह उसने लातों से प्रहार किया, जिसके चलते मुझे असंध, मेरे हस्बैंड जो है वहाँ से उठा के मुझे असंध लेके गए हैं हॉस्पिटल में। असंध वहाँ से मुझे यहाँ करनाल मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल में जो है रेफ़र कर दिया गया है। उसके वहाँ से भी मुझे सिविल कल्पना चावला कॉलेज में जो रेफ़र कर दिया गया, जहाँ मेरा इलाज चला हुआ है फ़िलहाल में। वहाँ से ही आ रही हूँ मैं भी उठ के भी। देवरानी का यूँ है कि उसका तो एक ही मैटर है, ना जीऊँ ना जीने दूँ। हम इसके चलते कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, एफआईआर कर चुके हैं। एसपी सर के यहाँ करनाल भी हमने दी है, जिसके उन्होंने मार्क किया गया, एसएचओ सर असंध में मार्क किया था, लेकिन वहाँ से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं आज तक उसका। वो इसके शिकायत आपने कितने दिन पहले की थी?
ये करीब 5-6 महीने हो चुके हैं। करीब नवंबर के लास्ट में की थी ये हमने। उसमें कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके 1 महीने के ठीक बाद हमने आईजी मैडम को भी दरख्वास्त दी है। तो आईजी मैम ममता सिंह ने भी कहा था कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाई आज तक। उसके बाद हमने एक करीब 15 दिन के बाद अनिल विज के यहाँ भी, गृह मंत्री अनिल विज जी के यहाँ भी दरख्वास्त दी है, लेकिन वो भी मार्क होके डीएसपी सर असंध के में आ गई है। वहाँ से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है आज तक। जिससे परेशान होकर हमने, चलो ठीक है, मान लिया कि कोर्ट केस, हमने हाई कोर्ट में भी केस डाला है, लेकिन हाई कोर्ट वो तो केस का मैटर चलता रहेगा। लेकिन परेशानी ये है कि हमें जीने नहीं दे रही है। हमारे पूरे घर को उसने लॉक करके रखा हुआ है। नीचे का जो मेरा मकान है जहाँ अनाज वगैरह पड़ा हुआ है, सारा लॉक करके बैठी हुई है। और मेरे छोटे बच्चा है 10 साल का, उस 10 साल के बच्चे को भी मारने की कोशिश कर चुकी है वो। अब मैं और मेरा परिवार कहीं तक सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित होंगे? पुलिस प्रशासन एक ही बात कहता है कि भाई हमारा तो डिपार्टमेंट की बात है, हम तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर वो उसके अंदर दोष है, कमियां हैं, तो क्यों नहीं करता प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई? हमें जवाब चाहिए इस चीज़ का कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। क्यों एक आम इंसान को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? कि हमारे पास लास्ट यही ऑप्शन बचता है कि हम अपनी खुदकुशी कर लें। देखो, अगर यही ऑप्शन है तो हम, इसका जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा। आज हम जनता तक ये आवाज़ पहुंचाने चाहते हैं कि अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर सकता, पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर सकता, क्यों वो हमें बताएं कि हमारे पास लास्ट क्या यही ऑप्शन है कि हम खुदकुशी कर ले अपने परिवार के साथ मिलके। तो आज आप किसको मिलने आए यहाँ पर? यहाँ एसपी सर को मिलने आए हैं, उम्मीद से आए हैं उनके पास कि हमें इंसाफ दिलवाए। आ तो हम पहले भी चुके हैं, लेकिन दोबारा से फिर हम उनके पास आए हैं कि हमारी हेल्प कर सके किसी टाइप से। आपकी मुलाकात हुई एसपी साहब से? नहीं, अभी हुई नहीं है, वो कहीं मीटिंग में है, बट अभी 5 बजे तक का टाइम दिया, तो हम वेट करेंगे उनके यहाँ। और मेरे हस्बैंड के खिलाफ भी वो कई बार मुकदमा दर्ज करवा चुकी, रेप केस का उन्होंने किया है कि रेप के जो डाला हुआ उसके खिलाफ भी, और पहले थाने में दिया था, जो वहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि दोषी के खिलाफ ही होते, निर्दोष की थोड़ी ना कार्रवाई होगी। लेकिन अभी ठीक है, उसने किया है तो उसके दिमाग क्या कहें बस उसके बारे में। कोई डिस्प्यूट है आपस में, कोई झगड़ा है, क्या मामला है, आखिरकार क्यों विवाद बना हुआ है? झगड़ा आपस का दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का है। उनका आपस में क्या मैटर है हमें नहीं पता है सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार यहाँ पहुंचा है एसपी करनाल से मिलने के लिए। और ख़ास तौर पर बता दें, अभी तक इनकी एसपी करनाल से मुलाकात नहीं हुई है। इनका सीधा सीधा कहना है कि 3 महीने पहले थाना असंध में शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कारण क्या है कि जो आरोपी है वो पुलिस में हेड कांस्टेबल है। दोस्तों, हमारी बात हुई है, परमजीत हेड कांस्टेबल है जो निसिंग थाने में तैनात है, और इसी पर ही उसकी ससुराल के लोगों ने संगीन आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं, बुजुर्ग ससुर के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए, बहुत सारे संगीन आरोप लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने आरोपी परमजीत से बात की तो पिक्चर कुछ और ही खुलकर सामने आ गई। उनका साफ साफ कहना है कि उनका इस मारपीट से किसी भी तरह का कोई भी वास्ता नहीं है। उन्होंने ये तो बताया कि मारपीट हुई है, लेकिन ना तो उन्होंने मारा ना इन्होंने मारा, धक्का मुक्की हुई होगी, इतनी बातें उन्होंने कही। और उन्होंने सीधा सीधा अपनी भाभी पर ही आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो उसके पति हैं, उसके पति के और इसके भाभी के आपस में नाजायज संबंध है, इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। और सीधा सीधा उन्होंने ये भी बताया है कि वो अपनी ससुराल से अलग मकान में रहती है, 50 गज के मकान में रहती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि उनके पास एक 7 साल का बच्चा है, जिसको वो अपने सीने से लगाकर अपनी नौकरी कर रही है। दोस्तों, जब हमने पूरे मामले की और तहकीकात और जानकारी लेने का प्रयास किया तो सीधा सीधा इस महिला का कहना था कि मैं जिस मकान में रहती हूँ वहाँ मैंने पीओपी करवानी थी, तो मेरा सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटा गया, मैंने एसडीओ से जुड़वाया, उसके बाद पानी का कनेक्शन काटा गया। तो सीधा सीधा कहना था कि ये लोग उसे बेहद तंग कर रहे हैं। और तंग करने का कारण भी उसने बताया। जब हमने पूछा कि आपने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको कैंसिल कराने के लिए ये लोग इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं।
परमजीत ने सभी आरोपों का खंडन किया है और साफ साफ कहा है कि वो अपने पारिवारिक झगड़े को निपटाने के लिए तैयार है। कई बार पंचायतें हुई हैं, उसका भी कहना है कि वो पंचायतों में आए, वो भी आने के लिए तैयार है ताकि जो ये पारिवारिक झगड़ा है निपट सके। और दोस्तों हम चाहेंगे कि इस तरह के जो पारिवारिक मामले होते हैं इसको अपने घर में बैठ के सही तरीके से सुलझा लेना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से मारपीट के आरोप इसने लगाए उसी तरह से परमजीत ने भी लगाए हैं कि लात घूंसे भी मारे हैं और दराती का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब बातें हैं आरोप प्रत्यारोप की। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर देना और जिस तरह से पारिवारिक झगड़े खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं उससे बचने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।